हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी मोहम्मद दीन नामक एक बच्चे की कहानी है और कहानीकार रुडयार्ड किपलिंग है। तो चलते हैं कहानी के एक नए सफर पर और देखते हैं कि क्या है कहानी। पोलो की गेंद पुरानी धब्बेदार उधड़ी हुई थी और उसमें गड्ढे हो गए थे। वह मेंटल पीस पर उन चिल्मों के बीच रखी थी जिन्हें इमामदीन खिदमतगार मेरे लिए साफ कर रहा था। हजूर को इस गेंद की जरूरत है क्या? इमामदीन ने इज्जत के साथ कहा। हजूर के लिए इसकी कोई खास अहमियत नहीं थी, मगर एक खिदमतगार के लिए पोलो की गेंद किस काम की हो सकती थी। आपकी मेहरबानी से मेरा एक नन्हा बेटा है, उसने इस गेंद को देख लिया है और वह इससे खेलना चाहता है। मुझे यह गेंद अपने लिए नहीं चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बुजुर्ग इमामदीन पर यह इल्जाम लगाएगा कि वह पोलो की गेंद से खेलना चाहता है। वह इस टूटी पिच की गेंद को बाहर बरामदे में ले गया और उसके बाहर जाते ही जैसे खुशियों भरी चहक का एक बवंडर उठा। छोटे छोटे पांव को पटकने की आवाज आई और फिर जमीन पर गेंद के लुढ़कने की आवाज सुनाई दी। साफ था कि नन्हा बेटा अपने खजाने के लिए दरवाजे के बाहर इंतजार में था, मगर उसने वह पोलो की गेंद देख कैसे ली? खैर, अगले दिन मैं और दिनों से आधा घंटा पहले ही दफ्तर से लौट आया और मुझे यह एहसास हुआ कि खाने के कमरे में एक नन्हा बच्चा मौजूद था। वह बहुत छोटा सा एवं थुलथुल था और उसकी ओछी कमीज उसके मोढ़े पर शायद आधी ही पहुंच रही थी। वह मुंह में अंगूठा लिए पूरे कमरे में घूम रहा था और तस्वीरों का मुआयना करता हुआ अपने आप में ही गुनगुना रहा था। मैं जान गया कि बेशक वह नन्हा बेटा ही था। सच में मेरे कमरे में उसका कोई काम नहीं था, मगर वो अपनी खोज में इतना मशगूल था कि दरवाजे पर मेरी मौजूदगी की तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया। मैंने कमरे में कदम रखा तो वह बुरी तरह से घबरा गया और सांस भरकर जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखें खुल गई और उसका मुंह भी। मैं समझ गया कि आगे क्या होने वाला है। मैं वहां से निकल गया और मेरे पीछे एक लंबी सूखी हुंकार उठी जो इतनी तेजी से नौकरों के क्वार्टरों में जा पहुंची जितनी जल्दी मेरी कोई आवाज आज तक न पहुंची थी। 10 सेकेंड में इमामदीन खाने के कमरे में था। फिर वह निराश करने वाली सिसकियों की आवाज उठी और जब मैं वहां लौटा तो इमामदीन उस नन्हे गुनाहगार को फटकार रहा था जो अपनी कमीज के बड़े हिस्से को रुमाल की तरह इस्तेमाल कर रहा था। यह लड़का, इमामदीन ने इंसाफ करने के अंदाज में कहा, बदमाश है, बड़ा बदमाश है। उसने जो बर्ताव किया है उसके लिए उसे जरूर जेल खाना जाना पड़ेगा। उस छोटे से पश्चातापी लड़के ने फिर चीखना शुरू कर दिया और इमामदीन मुझसे माफी मांगने लगा। बच्चे से कहो, मैं बोला कि साहब गुस्सा नहीं है और उसे ले जाओ। इमामदीन ने मेरी माफी की बात उस कसूरवार को बताई जिससे अब अपनी पूरी कमीज एक तार की तरह अपनी गर्दन पर लपेट ली थी और उसकी चिल्लाहट दबकर एक सिसकी में तब्दील हो गई थी। दोनों दरवाजे की तरफ चल दिए। इसका नाम, इमामदीन ने इस तरह से कहा मानो उसका नाम उसके गुनाह का हिस्सा हो, मोहम्मद दीन है और यह बहुत ही बदमाश है। मौजूदा खतरे से आजाद हो जाने पर मोहम्मद दीन अपने बाप की बाहों में पलटकर सजिंदगी से बोला, यह सच है कि मेरा नाम मोहम्मद दीन है ताहब, मगर मैं कोई बदमाश नहीं हूँ, मैं एक आदमी हूँ। उस दिन से मोहम्मद दीन से मेरी जान पहचान हो गई और वह मेरे खाने के कमरे में फिर कभी नहीं आया, मगर बगीचे के सामने जमीन पर हम एक दूसरे को बहुत शान से अभिवादन करते थे। हालांकि हमारी बातचीत उसकी तरफ से तलाम ताहब तक और मेरी तरफ से सलाम मोहम्मद दीन तक ही सीमित रहती थी। हर रोज जब मैं दफ्तर से लौटता था तो वह छोटी सफेद कमीज और छोटा मोटा शरीर बेल से ढकी जाली की छाया से उठते थे जहां वे छिपे होते थे और रोज ही मैं यहाँ अपने घोड़े की जांच करता था ताकि मेरे अभिवादन की उपेक्षा न हो पाए या वह अनुचित न लगे। मोहम्मद दीन का कभी कोई साथी नहीं रहा।
वह आहते में एरंड की झाड़ियों के अंदर बाहर न जाने अपने किन किन कामों से भागा भागा फिरता रहता था। एक दिन मैं मैदान में काफी आगे की तरफ उसकी एक कारीगरी से टकरा गया। उसने पोलो की गेंद को मिट्टी में आधा गाड़ रखा था और उसके गिर्द गेंदा के 6 पुराने मुरझाए फूलों का गोल घेरा बना रखा था। उस गोले के बाहर भी एक टेढ़ा मेढ़ा चौकर घेरा था जो लाल ईंट के टुकड़ों से बनाया गया था, जिनके बीच बीच में चीनी मिट्टी के बर्तनों के टूटे टुकड़े थे और उन सबको मिट्टी के एक छोटे से ढेर से घेरा हुआ था। भिस्ती ने उस छोटे वास्तुशिल्पी की तरफदारी करते हुए कहा था कि यह बस एक बच्चे का खेल था और इससे मेरा बगीचा ज्यादा नहीं बिगड़ने वाला। ऊपर वाला जानता है कि उस बच्चे की कारीगरी को छेड़ने का उस समय या बाद में भी मेरा कोई इरादा नहीं था, मगर उस शाम बगीचे में टहलते समय अनजाने में ही मैंने उस पर पूरे पैर रख दिए और इस तरह मेरे जानने से पहले ही गेंदा के फूल, मिट्टी का ढेर और टूटी साबुनदानी के टुकड़े मेरे पैरों तले इस कदर रोंद दिए गए कि फिर उन्हें ठीक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। अगली सुबह मेरी भेंट मोहम्मद दीन से हो गई, जो मुझसे हुई बर्बादी पर चुपचाप धीमे धीमे रो रहा था। किसी ने उससे बेरहमी से कह दिया था कि साहब तुमसे बहुत गुस्सा है कि तुमने उनका बगीचा खराब कर दिया है और वहाँ कूड़ा कबाड़ फैला दिया है, और वह बहुत बुरा भला कर रहे थे। मोहम्मद दीन ने 1 घंटा मेहनत करके मिट्टी के ढेर और बर्तनों के टुकड़ों का एक एक निशान मिटा दिया था। उसने आंसू भरकर और माफी मांगने के अंदाज में मेरे दफ्तर से घर लौटने पर कहा, तलाम साहब। बहुत जल्दी से जो जांच की गई, उसके बाद इमाम दीन ने मोहम्मद दीन को बताया कि मैंने मेहरबान होते हुए उसे इजाजत दे दी थी कि वह जो चाहे कर सकता है। इससे उस बच्चे का हौसला बंधा और वह एक ऐसी इमारत का नक्शा बनाने में जुट गया जो गेंदा और पोलो की गेंद की उस कारीगरी को भी फीका कर देने वाली थी। कुछ महीनों तक वह गोल मटोल मनमौजी बच्चा एरंड की झाड़ियों के अपने मामूली से दायरे में और मिट्टी में चक्कर लगाता रहा और हमेशा ही ब्यारा के फेंके हुए बासी फूलों, पानी से चिकने हुए छोटे छोटे पत्थरों, टूटे कांच के टुकड़ों और शायद मेरे परिंदों से उखाड़े गए पंखों से शानदार महल बनाता रहा। और वह हमेशा अकेला होता और अपने आप में गुनगुनाता रहता था। एक दिन एक रंग बिरंगी कौड़ी उसकी आखिरी नन्ही इमारत के पास डाल दी गई और मैं देखना चाहता था कि मोहम्मद दीन उसके बूते कोई असाधारण शानदार चीज बनाए, और मुझे निराश भी नहीं होना पड़ा। उसने करीब 1 घंटे सोच विचार किया और उसकी गुनगुनाहट बढ़कर एक खुशी भरे गाने में तब्दील हो गई। फिर वह मिट्टी में नक्शा बनाने लगा। यह सचमुच एक अद्भुत महल बनने जा रहा था, क्योंकि यह जमीन पर 2 गज लंबा और 1 गज चौड़ा था। मगर महल कभी पूरा नहीं हुआ। अगले दिन जब मैं घर लौटा तो गाड़ी के रास्ते के छोर पर मोहम्मद दीन का कोई नामो निशान नहीं था और मेरा स्वागत करने वाला तलाम ताहब भी नहीं था। मैं उसके अभिवादन का आदी हो गया था और उसकी गैर हाजिरी मुझे परेशान कर रही थी। अगले दिन इमामदीन ने मुझे बताया कि बच्चे को हल्का सा बुखार हो गया है और उसे कुनीन की जरूरत है। उसे दवा दे दी गई और एक अंग्रेज डॉक्टर का भी इंतजाम कर दिया गया। इन छोकरों में कोई दमखम नहीं है, डॉक्टर ने इमामदीन के घर से निकलते हुए कहा था। 1 हफ्ते बाद वह हुआ जिससे मैं बचना चाह रहा था। मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान जाने वाली सड़क पर इमामदीन मिला। उसके साथ एक और दोस्त था। उसके हाथों में एक सफेद कपड़े में लिपटा एक गट्ठर था, जो कभी नन्हा मोहम्मद दीन हुआ करता था।